Hello everyone, this is Manish Sachdeva. Our today's topic of digital electronics is decimal to BCD encoder. लास्ट टाइम हमने इनकोडर में डिस्कस किया था प्रायोरिटी इनकोडर, जिसकी हमने 4:2 का इनकोडर यूज किया था। 4 इनपुट्स थी, 2 आउटपुट्स थी, राइट। और अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी ऑफ द इनपुट्स द आउटपुट थी वो अकॉर्डिंग टू द जो हमारी हाईएस्ट प्रायोरिटी वाली इनपुट आती थी उसके अकॉर्डिंगली ही आउटपुट वो शो करता था। तो आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज डेसिमल टू बीसीडी। डेसिमल वी नो दैट कि हमारे पास डेसिमल जो नंबर होता है दैट इज फ्रॉम 0 to 9। टोटल 10 नंबर्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। उसका जो बेस होता है दैट इज 10 और वो जो वैल्यू है वो 0 से 9 तक कवर करते थे हम। एंड इन द बीसीडी में हमारे पास 0 to मतलब ये 4 डिजिट्स की 000 से लेके 1001 तक हम जाते थे। मतलब है ये डेसिमल की ही फॉर्म बट 0 to 9 तक जाती है। उसके बाद ये 4 डिजिट्स जो है ये अगले 4 डिजिट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज द बीसीडी फॉर्म, बाइनरी कोडेड डेसिमल। अब बात है हमारी कि एक ऐसा डिवाइस बनाना है हमने कि हम डेसिमल का नंबर लिखें, वो अपने आप उसको बाइनरी कोडेड डेसिमल में कन्वर्ट कर दे, ठीक है। वी डोंट नीड एनी अदर सॉफ्टवेयर या कोई ऐसी चीज नहीं चाहिए हमें जो इसको कन्वर्ट करे डेसिमल टू बीसीडी। एक डिवाइस है, एक आईसी है जो कि ये काम करेगा एंड दैट इज कॉल्ड द डेसिमल टू बीसीडी एनकोडर, ठीक है। तो उसके बारे में सबसे पहले एक ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हमें ब्लॉक डायग्राम पता होना चाहिए इसका। हमने एक यहाँ पे एनकोडर लिया, यहाँ पे लिख दिया डेसिमल टू बीसीडी एनकोडर। इसकी जो इनपुट्स होंगी दैट इज D0 या डेसिमल का 0 बोल सकते हैं हम, 1 2 अप टू 9, right? These are the decimal inputs, okay, and there are 4 outputs 1 2 3 4। इसको हमने नाम दे दिया D C B A and these are the BCD output, राइट। तो ये हमारा एक सिंपल बीसी डेसिमल टू बीसीडी एनकोडर का ब्लॉक डायग्राम है। अब बात आनी है ट्रुथ टेबल पे। नेक्स्ट वन इज ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल में हम क्या करेंगे, सिंपल एक टेबल बनाएंगे जिसमें यहाँ पे एक इनपुट ले रहा हूं मैं, इनपुट पे यहाँ पे लिख रहा हूं सिंपल इनपुट, राइट, एंड यहाँ पे लिख रहा हूं आउटपुट। अब जो हमारी इनपुट होगी वो सिंपली ये जो आउटपुट है, इसको यहाँ से 1 मिनट क्लियर कर दो जी। तो आउटपुट हमारी यहाँ पे होगी D C B A। ये D का कॉलम, ये C का कॉलम, ये B का कॉलम और एक A का बन गया। अब अगर मैं यहाँ पे इनपुट 0 दूं, डेसिमल की 0 इनपुट दूं, 0 पे मतलब हम इस यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे कोई इनपुट दूं, ठीक है, तो हमारी आउटपुट क्या आनी चाहिए इसके अकॉर्डिंगली, दैट इज 0 0 0 0। अगर मैं 1 दूं तो हमारी आउटपुट आनी चाहिए 0 0 0 1। 2 दूं 0 0 1 0। अपने आप कन्वर्ट कर रहा है ना, मतलब हमारे पास टोटल 10 इनपुट्स है, किसी एक पे हमने इनपुट दे दी 1, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है हमारी आउटपुट अकॉर्डिंग टू बीसीडी बाहर निकल के आएगी। 3 दूं तो 0 0 1 1। 4 दूं तो 0 1 0 0। ऐसे ही आप इसका आगे भी पार्ट कर सकते हैं जी। आगे यहाँ पे 5 लिखें तो 0 1 0 1 आना चाहिए, 6 0 1 1 0, 7 0 1 1 1, 8 लिखे तो 1 0 0 0, 9 लिखे तो 1 0 0 1, ठीक है जी। तो ये हमारा ट्रुथ टेबल पूरा हुआ यहाँ पे। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है,
ये हमारा ट्रुथ टेबल हो गया, ठीक है, आप बना सकते हैं। अब हमारा यहाँ पे डिजाइन ऑफ एनकोडर, हमने लॉजिक डिजाइन बनाना है। लॉजिक डिजाइन बनाना है, कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमें आउटपुट पता होनी चाहिए कि आउटपुट का एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, आउटपुट से ही बनेगा ना। तो हमारे पास अगर हम आउटपुट ले रहे हैं डी, ठीक है, डी देखना है। अब हमने डी के अकॉर्डिंगली एक्सप्रेशन क्या बनेगा, इस डी के अकॉर्डिंगली यू कैन सी फ्रॉम हेयर, ठीक है जी। ट्रुथ टेबल में देखो डी वन वन कब हो रहा है, एक हो रहा है जब, मैं यहाँ पे, एक हो रहा है जब डी नाइन के साथ है, एक हो रहा है जब डी एट के साथ है। तो हम यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं बाय कंसिडरिंग आउटपुट डी, we can see d is equal to 1 only when decimal input is 8 और 9, राइट। सिर्फ d तभी 1 है जब 8 और 9 इनपुट आ रही है, तो d इज इक्वल टू हो जाएगा 8 प्लस 9, ठीक है जी। ऐसे ही ये हमारा एक था। सेकंड हमने c को कंसिडरिंग करना है, बाय कंसिडरिंग आउटपुट c, ये हमारा d हो गया। c कब कब 1 है, यहां से देखिए, ट्रुथ टेबल से देखिए, c एक 1 है 4 के साथ, एक है 5 के साथ, एक है 6 के साथ, एक है 7 के साथ। तो यहाँ पे मैं c को लिख सकता हूँ डायरेक्टली, c इज इक्वल टू 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7, राइट। बाय कंसिडरिंग b, आउटपुट b, अब देखिए b कहाँ कहाँ पे 1 है, एक 2 के साथ, एक 3 के साथ, एक 6 के साथ, एक 7 के साथ। So b is 2 plus 3 plus 6 plus 7, right? And at last, by considering a, output a, अब a कब कब 1 है, ट्रुथ टेबल से देखिए, एक 1 के साथ, 3 के साथ, 5 के साथ, 7 के साथ, 9 के साथ। तो यहाँ पे लिखना है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, तो इसको हमने शॉर्ट कर लिया, ठीक है। अब हमारा काम है, नेक्स्ट काम है, यहां से इस एक्सप्रेशन से हमने लॉजिक डायग्राम बनाना है। ये डिजाइन हो गया, एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास, अब हमारा काम है लॉजिक डिजाइन बनाना। तो लॉजिक डिजाइन कैसे बनाना है, लॉजिक डायग्राम यहां लिख रहा हूं। हमने यहाँ पे 10 लाइंस लेनी है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये 10 वायर्स हो गई। अब ये हमारी है 0 से लेके 9 तक, 0 1 2 3, इसके ऊपर लिख देना है, ठीक है जी। इसके ऊपर आप लिख सकते हैं यहाँ पे डेसिमल इनपुट। अब नेक्स्ट डी का एक्सप्रेशन हमने डिजाइन करना है, तो दोनों में प्लस है, ठीक है, और गेट लगा है। हमने क्या करना है, एक वायर 8 से एक 9 से, इसके बीच में और गेट लगा दिया, तो ये हमारी जो आउटपुट आएगी दैट इज डी, राइट। आगे सी के लिए क्या चाहिए हमें, 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7, तो ऐसे ही 4 से 5 से 6 से एंड 7 से हमने एक लॉजिक गेट उठाना है। वो कौन सा, और गेट, क्योंकि सब में ऐड हो रहा है, एडिशन हो रही है, तो इसकी जो आउटपुट हो जाएगी वो सी। सेम एज इट इज हम बी और ए के लिए भी दो और गेट बनाएंगे। बी के लिए बनाएंगे, इनपुट लेंगे हम, यू कैन सी 2 3 6 7, तो ऐसे ही 2 से 3 से 6 से और 7 से,
आप इसको थोड़ा लंबा बना लीजिए, जो लाइंस हमने लगाई हैं वो थोड़ी लंबी कर दीजिए, हमारा थोड़ा सा इसको ऐसे कर देंगे, हर लाइन को आगे आगे कर देंगे जिससे इसका सिमेट्री बन जाएगी प्रॉपर। कॉपी में आप अच्छे से बना सकते हैं जी। ठीक है जी, अब रह गया ए के लिए। तो ए के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन है 1 3 5 7 9, इन सबके बीच में और गेट लगा है, तो यहां से उठानी है 1 से 3 से 5 से 7 से और 9 से, इसके बीच में एक और गेट लगा देना है, राइट। और ये हमारी आउटपुट आ गई ए। ठीक है जी, इसको प्रॉपर नीचे तक ले जाइए आप जी, राइट। तो दिस इज द, यहाँ पे आप जब वायर्स को लगाते हैं तो डॉट जरूर लगा दीजिए ताकि वो पता चल जाए कि इसके साथ कनेक्शन है, बाकियों के साथ नहीं है, राइट। जी, तो ये हमारा हो गया डेसिमल टू बीसीडी एनकोडर। आई होप आपको ये समझ आ गया हो। अगर ये इसमें कोई दिक्कत है तो आप ऑनलाइन सेशन में पूछ सकते हैं। अगर इसके आईसी के बारे में पढ़ना है तो डेसिमल टू बीसीडी एनकोडर का आईसी होता है IC 74147। ठीक है, इसका इसमें 10 इनपुट्स होती हैं, राइट, एंड 4 आउटपुट्स होती हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट हम जो भी इनपुट पे 1 देंगे तो उसके अकॉर्डिंगली हमें बाहर आउटपुट पे कॉम्बिनेशन मिलता है आउटपुट का। ठीक है, तो that was decimal to BCD encoder. Next हम करेंगे octal to binary encoder. For till then, thank you.